औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, तमाम वजीफ़ों का बादशाह अमल यानी बिस्मिल्लाह शरीफ का किंग ऑफ ऑल वजीफ़ा, आज के जैसा ही अमल 2 साल पहले भी मैं पेश कर चुका हूँ। आज एक बार फिर वैसा ही बिस्मिल्लाह शरीफ का लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये कैसा अमल है जिसमें अमल के मुवक्किल अमल करने वाले के पास ही रहते हैं और पता भी नहीं चलता और हर काम में गैबी मदद करते हैं। मुवक्किल अमल करने वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लोग अक्सर डरते हैं कि अमल के मुवक्किल हमें कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी जायज़ काम होगा तो फ़ौरन वो आपकी गैबी मदद करते हैं। अगर कोई मोमिन भाई या बहन अल्लाह की बारगाह से अपनी तमाम जायज़ मुराद और हाजत को सिर्फ 3 दिन में हासिल करना चाहते हैं तो आज के इस अमल को ज़िंदगी में एक बार ज़रूर कर लेना। जो भाई बहन बार बार शिकायत करते हैं कि हमारी ना दुआ कबूल होती है और ना ही अमल में कामयाबी हासिल होती है, तो वो तमाम भाई बहन बिस्मिल्लाह शरीफ के इस अमल को सिर्फ 3 दिन ज़रूर कर लें और फिर आप खुद कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये तो हकीकत में वजीफ़ों का बादशाह अमल है। अगर आपकी हाजत जायज़ है और वो आपके हक़ में बेहतर है तो इस अमल की बरकत से आपको वो हाजत या मुराद ज़रूर हासिल हो जाएगी। वैसे ये वजीफ़ा बिस्मिल्लाह शरीफ का अमल है और इस वजीफ़े को सिर्फ 3 दिन ही किया जाता है। ये वजीफ़ा अगर कोई भाई बहन अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 1 मरतबा भी कर लेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात इस वजीफ़े की बरकत से उस शख्स या औरत की तमाम हाजत को ज़िंदगी भर पूरा फरमा देता है। तो है ना कमाल की बात कि एक बार अमल किया और ज़िंदगी की तमाम हाजतें पूरी होती चली जाएगी। अब ये अमल आप दुनिया में जो भी चीज़ पाना चाहते हैं उस चीज़ के लिए कर सकते हैं, यानी दिली हाजत, दिली मुराद, दौलत, रिज़्क, शोहरत, दुकान या मकान, दुश्मन से छुटकारा, इम्तिहान में कामयाबी या इंटरव्यू में पास होना, ज़िंदगी में कामयाबी और सुकून के लिए, कोर्ट कचहरी के मसाइल, बीमारी से शिफा के लिए, अपनी पसंद की शादी के लिए या शादी के रिश्तों के लिए, गरीबी या तंगदस्ती से हमेशा के लिए निजात के लिए, बेरोजगारी से छुटकारा, नौकरी का ना मिलना, या आप अपने दिल में ऐसी मुराद लेकर बैठे हैं जिसके बारे में किसी को कह नहीं सकते, या तो अपने दिल की तमन्नाओं को पूरी करने के लिए ये वजीफ़ा किया जाता है और सबसे अफजल भी माना जाता है। यानी वजीफ़ा एक और हाजतें चाहे लाखों क्यों ना हो, आप इस अमल को एक बार कामिल यकीन के साथ कर लें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में जो जो मुसीबतें, परेशानियां या दुख दर्द होगा वो इस अमल की बरकत से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और आपको ज़िंदगी में दूसरे किसी भी अमल की ज़रूरत ही पेश नहीं आने वाली। इंशाअल्लाह दुनिया में लाखों मुसलमान इस अमल से फ़ायदा हासिल कर चुके हैं, क्योंकि ये वजीफ़ा कोई मामूली बाबा या आमिल का बताया हुआ वजीफ़ा नहीं है बल्कि अल्लाह के वली ने तहरीर फरमाया हुआ अमल है। फिर कैसे इस अमल में तासीर मौजूद ना हो? तो अगर आप भी ये बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफ़ों का बादशाह अमल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें या तो सिर्फ 1 मरतबा आमीन टाइप कर दें। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये वजीफ़ा रात में इशा की नमाज के बाद कर लेना है या तो आधी रात में तहज्जुद की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। आपको जो भी वक्त ठीक लगे वो एक वक्त मुकर्रर कर लें और फिर 3 दिन तक उसी वक्त और जगह पर बैठकर तन्हाई में अमल करना है। अब ये अमल करते वक्त आपको थोड़े से गुलाब के फूल भी अपने पास रखने हैं। तीनों दिन अमल के दौरान नए ताज़े गुलाब के थोड़े से फूल अपने पास रख लें और ये अमल आपको लगातार 3 रातें यानी बुध की रात से शुरू करना है और जुमा की रात में ख़त्म करना है। 3 दिन से ज़्यादा इस अमल को करने की ज़रूरत नहीं है और इसकी इजाज़त भी नहीं है। तो आपको बुध की रात में थोड़े से गुलाब के फूल अपने पास रख लेने हैं और इशा या तो तहज्जुद के बाद अव्वल 10 मरतबा नमाज वाला दरूद इब्राहिमी या कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लेना है और उसके बाद 2 रकात नवाफिल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक को हदिया पेश करने की नीयत से 2 रकात नवाफिल नमाज अदा करनी है। अब ये नमाज की पहली और दूसरी दोनों रकातों में सूरह फातिहा के बाद 14 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु शरीफ को पढ़नी है।
यानी पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 14 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और फिर दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा के बाद 14 मरतबा सूरह इखलास को पढ़नी है और फिर आम नमाज की तरह नमाज को मुकम्मल कर लेनी। और फिर नमाज के बाद भी आपको 10 मरतबा वही दरूद पाक पढ़ना है जो आपने नमाज के पहले 10 मरतबा पढ़ा था। अब उसके बाद आप पूरी तवज्जो और सुकून के साथ बिस्मिल्लाह शरीफ को 1900 मरतबा पढ़ें, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 इस तरह 1900 मरतबा पढ़ें। अब यहाँ आपको बिस्मिल्लाह शरीफ को 1900 मरतबा ही पढ़ने की कोशिश करनी है। इसकी तादाद आगे पीछे ना होने पाए। अगर गलती से हो भी जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोशिश यही करनी है कि 1900 मरतबा ही बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ी जाए। जैसे ही आप बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ लेते हैं तो अपने दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में अपनी मुराद या हाजत के लिए या आप जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए गिड़गिड़ाकर दुआ मांग। बस इस तरह आपको ये वजीफ़ा लगातार 3 दिन यानी बुध, जुमेरात और जुमा की रात में करना है। यानी आपको पहले बुध की रात यानी मंगल का दिन गुजरकर जो रात होगी वो बुध की रात होगी और बुध का दिन गुजरकर जो रात होगी वो जुमेरात की रात होगी और जुमेरात का दिन गुजरकर जो रात होगी वो जुमा की रात होगी। तो आप जैसे ही ये 3 रातें अमल कर लेते हैं फिर जुमा के दिन किसी मुसलमान गरीब मिस्किन को एक वक्त का पेट भर खाना खिला दे। यहाँ याद रखें आपको एक वक्त का खाना ही खिलाना है। कोई ये सवाल ना करे कि क्या मैं खाने के बजाय पैसे या कोई और चीज़ दे सकता हूँ, तो इसका जवाब है आपको पेट भर के खाना ही खिलाना है। अब रही बात गुलाब के फूलों की, तो आपने तीनों रातों में इस्तेमाल किए गुलाब के फूलों को इकट्ठा कर लेना है और फिर किसी बहते हुए पानी में बहा दे या तो कुएं में डाल दे। बस ये अमल 3 दिन इसी तरह करना है। 3 दिन से ज़्यादा कभी करना नहीं है। इंशाअल्लाह इन 3 रातों के अंदर या तो 1 हफ्ते में या तो कुछ ही दिनों में आपकी मुराद इंशाअल्लाह आपके सामने होगी। इसीलिए जल्दबाजी ना करें, सब्र के साथ थोड़े दिन इंतज़ार भी कर लिया करें और अपनी हाजत अल्लाह के हवाले सुपुर्द कर दें। अगर आप नेक दिल इंसान हैं और नमाज़ों की पाबंदी करते हैं तो मेरा ईमान कहता है कि आपको इन 3 दिनों के अंदर ही अपनी हाजत पूरी होते हुए दिखाई देगी इंशाअल्लाह। अगर किसी को इस अमल में कामयाबी मिल गई तो फिर ज़िंदगी भर के लिए उसकी तमाम हाजतें और मुरादें जो वो अपने दिल में रखता होगा वो अल्लाह पूरी फरमा देगा। यही कमाल है इस वजीफ़े का। अगर 3 दिन में आपकी हाजत पूरी ना हो तो फिर थोड़ा सब्र कर लो, अल्लाह ज़रूर इस अमल की बरकत से आपकी हाजत या मुराद को पूरी फरमा देगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त तासीर का वजीफ़ा है। इसको ऐसे ही वजीफ़ों का बादशाह अमल नहीं कहा गया। इसके बहुत सारे रूहानी राज हैं जिससे इंसान की हाजतें पूरी हो जाती हैं, फिर चाहे कोई नामुमकिन काम या इम्पॉसिबल लगने वाली मुराद ही क्यों ना हो। तो इस अमल को अपने पास हमेशा सेव करके रख लेना या तो लिख लेना। बहुत ही कीमती और पावरफुल वजीफ़ा है ये। और आप सबसे दिली गुजारिश है कि इस अमल को दूसरे मोमिन भाई बहनों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर लाजमी शेयर कर देना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।